पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज श्रवण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का 12वां सेशन है और हम 17th चैप्टर प्रारंभ करेंगे। 17वां अध्याय। इससे पूर्व कोई जिज्ञासा हो तो आमंत्रित है। हाँ श्वेता जी। जय जी। सर लेसन 15 गंगा में नौका विहार, वहां पे एक लाइन है, किंतु अकिंचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है और अनिकेत के लिए परिव्रजन जरूरी है। इसका मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, अनिकेत का मतलब हो गया बिना घर के। निकेत घर को कहते हैं, तो अनिकेत मतलब बिना घर। और इससे पहले क्या बताया था? अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी न हो, अपरिग्रही। क्लियर हुआ मीनिंग? एक बार कहाँ सेंटेंस आ रहा है यहाँ, तो वापस में थोड़ा मैं यहाँ देखूं। थर्ड फोर्थ पैरा सर, ध्यान के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिरता के लिए एक स्थान में रहना जरूरी है, किंतु अकिंचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है और अनिकेत के लिए परिव्रजन जरूरी है। ओके, तो ध्यान वाली बात तो ठीक है, स्थिरता जरूरी है। और स्थिरता कब आएगी? जब हम एक स्थान में रहेंगे। अगर हम अलग अलग जगह पे रहेंगे तो दिक्कत आएगी, मतलब स्थिरता नहीं आ पाएगी। किंतु अकिंचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ रही है। कंट्रोवर्सी क्या हुई कि ध्यान तो ये कहता है कि एक जगह रहो तो ध्यान अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या आ रही, क्योंकि वो अकिंचन भी है तो अकिंचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है। मतलब वो एक घर में नहीं रह सकता, उसका कोई एक घर नहीं हो सकता है। तो जिसका घर नहीं हो तो उसके लिए तो फिर घूमना जरूरी है, परिवर्जन भी जरूरी है। जबकि इससे पहले ध्यान के संबंध में कह रहे हैं कि भाई एक जगह रहने से ध्यान अच्छा हो पाएगा। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर ना हो, कोई स्थान ना हो, वह ध्यान कर पा रहा है। हम घर में बैठ करके हमारे लिए बहुत आसान है कि चलो एक जगह रहते हैं, आराम से ध्यान कर लें। अब घूमते रहना, नई नई जगह ढूंढना, वहां भी ध्यान कर पाना, ये बड़ी बात हुई। थैंक यू सर। हाँ सरला जी। सर 16 लेसन में ये जो लास्ट पैराग्राफ है, पुरुषाकार आत्मा का ध्यान, पुरुषाकार क्या हुआ? ये पूरा पैराग्राफ में पुरुष पुरुष मतलब मैन के लिए आया है या पुरुषाकार कुछ और शब्द है? पुरुष का मतलब हमारे जो शरीर की आकृति, उसको भी पुरुष कहते हैं। जैसे पौरुषी में भी वही होता है ना। पौरुषी किसको कहते हैं? पुरुष की जो आकृति बनती, जो छाया बनती है, वह जब उसके बराबर रहती है उस काल को पौरुषी कहते हैं। तो ऐसे पुरुष शब्द मेल के लिए होता है, बट यहाँ पर पुरुष का मतलब व्यक्ति से है। तो व्यक्ति यानी कि उसका व्यक्ति का शरीर। व्यक्तिगत। ठीक है, धन्यवाद। मीनू जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। मेरा भी यही था, ये वाला लाइन था। थोड़ा तो समझ में आ गया अभी। पुरुष समग्रतः आत्ममय है, इसलिए भगवान ने पुरुषाकार आत्मा का ध्यान किया। मेरा भी यही था। तो हाँ, यहाँ पर पुरुष समग्रता का मतलब पुरुष का जो शरीर है ना, वो पूरी तरह से आत्माकार है। मतलब हर जगह आत्मा है समग्रता से। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आत्मा न हो। वही पुरुष का मेल फीमेल के लिए समझना था कि किसके लिए आया है वो। नहीं, ये कॉमन है। मतलब यहाँ पुरुष शब्द जेंडर के हिसाब से नहीं है, ये कॉमन है फॉर एनी पर्सन। और सर लास्ट वाली 3 लाइनें कल आपने बहुत समझाई, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है तीनों लाइन लास्ट वाली। इसी में मन राग के रथ पर आरूढ़ होकर फैलता है। एक बार रीड कर लीजिए। मन राग के रथ पर आरूढ़ होकर फैलता है, वैराग्य से सिमट कर वह अपने केंद्र बिंदु में स्थित हो जाता है। भगवान वैराग्य और संवर, अभ्यास और अनुभूति के द्वारा मन की धारा को चैतन्य के महासिंधु में विलीन कर रहे थे। देखो क्या होता है ना, राग के कारण मन बाहर भटकता है। तो बाहर भटकने का मतलब क्या हुआ? राग के रथ पर जब आरूढ़ होता है तो वो फैलता है। मन जो है ना हमारा बाहर की तरफ फैल रहा है। कभी हम इस चीज का ये बात मन में आ रही, कभी वो मन में आ रही। मतलब बाहर की दुनिया में हमारा मन घूमता है। किस वजह से? राग के रथ पर, मतलब राग के कारण। यहां तक क्लियर हो गया? राग पहला मतलब क्रोध, सेंटेंस।
लोग मान माया लोग वही। हाँ, राग मतलब हाँ वही, मतलब मोहनीय कर्म के कारण से हम पूरे संसार, हमारा जो मन है ना वो पूरे संसार में भटक रहा है। वो एक बात हो गई। अब उसके बाद वैराग्य से वह अगेन सिमट कर अपने केंद्र बिंदु में स्थित होता है। मतलब वो जो बाहर फैल रहा था ना, मन का केंद्र बिंदु क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं। मन कहाँ लोकेटेड है? मन की लोकेशन पता है? बॉडी में मन कहाँ होता है? शरीर में या आत्मा में? हाँ, मन कहाँ होता है वही पूछ रहा हूँ मैं। शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है कि हार्ट में होता है कि कहाँ होता है एग्जैक्टली? मन तो नाभि में? शरीर में होता है शायद। मन पूरा शरीर प्रमाण, जैसे आत्मा पूरे शरीर में फैली वैसे मन भी पूरे शरीर में फैला है। तो अगेन जब हम कह रहे हैं केंद्र, अपने केंद्र बिंदु में लौट आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वैराग्य आता है, वैराग्य का मतलब वीतरागता। पीता। वैराग्य शब्द विराग से बना है, मतलब जहां राग खत्म होगा वहां वैराग्य आएगा। तो वैराग्य के कारण मन पुनः पुनः कहाँ आता है? अपने केंद्र बिंदु में। तो अपना केंद्र बिंदु क्या हुआ? मन का। आत्मा समझ लो, शरीर समझ लो, मतलब अपने भीतर आ जाना वापस। तो जो कंसंट्रेशन, जो हमारा मन में चिंतन की धारा बाहर की तरफ फैलती है, वह पुनः अंदर आ जाती है। तो भगवान जो करते थे ना, भगवान वैराग्य और संवर, अभ्यास और अनुभूति के द्वारा मन की धारा को चैतन्य के महासिंधु में विलीन करे थे। चैतन्य का महासिंधु मतलब ये जो हमारी चेतना है ना, चेतना कौन सी हुई? आत्मा। हमारी आत्मा यानी कि चेतना। तो इस चेतना में उसको पूरा सिमेट देते हैं और इस चेतना के महासिंधु में मन को विलीन कर देते हैं। मतलब मन का जो कंसंट्रेशन बाहर की तरफ था उसे अपनी आत्मा में विलीन कर देना, मतलब अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना, अपनी आत्मा को देखना, ये सारी चीज वैराग्य से हुई और भगवान महावीर ने ऐसा किया। क्लियर हुआ? हाँ। देखिए, जिज्ञासाएं आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफी जिज्ञासाएं आ भी रही है। और आपने पढ़ा है मतलब कल की क्लास के बाद तभी ये जिज्ञासा आई, तो वो भी एक अच्छी बात है, रेगुलर स्टडी भी होती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं 17th चैप्टर की ओर। श्वेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी सर, एक रिक्वेस्ट है, आप या तो बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आत्मा अमूर्त है वाला एक बार ये पैराग्राफ मुझे वापस समझना है, तो या तो आप कहाँ, बाद कौन में से चैप्टर explain- में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये अभी तो कल शुरू नहीं किया ना हमने। इसी लेसन में सर, ये कल हम्म, पढ़ रहे थे, आत्मा अमूर्त है, सूक्ष्मतम है, पेज नंबर 70, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हाँ, भगवान पूरा उसे पैराग्राफ। प्रज्ञा से ग्रहण करते हैं। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ सर। ठीक है, आप थोड़ा सा रीड करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बीच में हाँ रोकूंगा, वहां रुक जाना। ठीक है। आत्मा अमूर्त है, सूक्ष्मतम है, अदृश्य है। भगवान उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते। आत्मा एक बार यहाँ चेतन तक है। लेते हैं। आत्मा के ठीक है। बारे में तीन चीजें यहाँ पर आ रही है कि एक तो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या हुआ? मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। हाँ, मूर्ति जैसे नहीं है, मतलब उसमें वर्ण हाँ। गंध स्पर्श नहीं है, पौद्गलिक नहीं है। सूक्ष्मतम है मतलब बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर होता है, सूक्ष्मतम मतलब हाईएस्ट लेवल सूक्ष्मता का। उसके बाद में अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं देती, आंखों का विषय नहीं है। ठीक है, ये तीन बातें आ गई। तो प्रश्न ये आ रहा है कि जब आत्मा में ये तीन चीजें हैं, तो फिर उसे ग्रहण कैसे करें, उसे हम कैसे समझें? भगवान उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते थे। प्रज्ञा का मतलब उनके ज्ञान से, नॉलेज से, बेस्ड ऑन नॉलेज उस चीज को समझ रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। आत्मा चेतन है, शरीर चैत्य है। आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञात है, शरीर ज्ञेय है। हाँ, एक बार रुकिए। अब देखिए, एक तो इसमें आत्मा ज्ञात है की जगह ज्ञाता कर दीजिए। आत्मा ज्ञाता है, मिसप्रिंट लग रहा है ये। ओके। तो आत्मा चेतन है, शरीर चैत्य है। अब यहाँ पे आत्मा और शरीर में डिफरेंस बताया गया कि आत्मा तो है चेतन, शरीर क्या है? चैत्य। चैत्य का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अचेतन शब्द नहीं आया, चैत्य आया। चैत्य का मतलब हुआ है कि उस चेतना के द्वारा, चेतना का जो विषय होता है ना वो चैत्य। तो आत्मा तो है चेतना, चेतन, और उस चेतन के द्वारा। मतलब शरीर के द्वारा ही हम आत्मा को जान सके, ऐसा है क्या सर? नहीं, यहाँ पर फिलहाल ये बताया गया है कि आत्मा जो है ना चेतन है और शरीर चैत्य है, का मतलब कि चेतना का विषय शरीर बनता है। चेतना के द्वारा हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, उसमें वन ऑफ देम इज बॉडी ऑल्सो। तो शरीर चेतना का विषय बना। फिर दूसरी बात आ रही है, आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है। मतलब आत्मा दृष्टा है, किसे देख रहा है? आत्मा शरीर को देख रहा है। दृश्य कौन होगा? शरीर। मतलब दृष्टा का विषय बना शरीर।
उसके बाद में आत्मा ज्ञाता है, शरीर ज्ञेय है। तो ज्ञाता मतलब वो जानती, किसे जानती है? तो ज्ञान का विषय, ज्ञाता का विषय क्या हुआ? शरीर हुआ। तो आत्मा में चेतना है, आत्मा दृष्टा है, आत्मा ज्ञाता है, और उन सब के विषय बनता है शरीर। तो ये एक डिफरेंस बताया गया। अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर। भगवान इस चेतन, दृष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते करते आत्मा तक पहुंच जाते। हाँ, अब देखिए इसमें क्या बताया कि ये जो तीन बातें हैं ना, कि आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है और चेतन है, ये बात उन्हें कैसे पता चली? प्रज्ञा से। क्योंकि उन्हें नॉलेज था, नॉलेज से ये पता चला। अब उस नॉलेज से ये जान लिया, तो उस बेसिस पर वो आत्मा तक पहुंच पाए, आत्मा को पकड़ पाए। ऐसे तो आत्मा अदृश्य है, सूक्ष्मतम है, अमूर्त है, तो कैसे पकड़े? तो उस आधार पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? आधार क्या बना कि इसके चैतन्यमय, दृष्टमय और ज्ञातामय जो गुण थे, उस स्वरूप की अनुभूति, उसको अनुभव किया कि ऐसा क्या स्वरूप है मेरे भीतर जो जान पाता है, ऐसा क्या स्वरूप है जो देख पाता है, ऐसा क्या स्वरूप है जो चेतनमय है। तो उसको अनुभूत करते करते, मतलब उसका अनुभव करते करते भगवान महावीर आत्मा तक पहुंचे। उसके आगे यहां तक क्लियर हुआ ना? हाँ सर। हम्म। वे आत्म ध्यान में चिंतन का निरोध नहीं करते। वे पहले देह और आत्मा के भेद की ज्ञान की भावना को सुदृढ़ कर लेते। हाँ, एक बार यहां रुकते हैं। आत्म ध्यान जब करते हैं ना, जब आत्मा का ध्यान करते हैं, तो चिंतन का निरोध नहीं करते थे कि भाई मैं सोचना बंद कर दूं, मन को कंट्रोल नहीं था वहां। चिंतन जो भी आते आने दो, फिर भी वो ध्यान कर पा रहे हैं। तो फिर वो क्या चिंतन करते थे? वे देह और आत्मा के भेद, उस भेद का ज्ञान तो था उन्हें, लेकिन उसकी भावना को और सुदृढ़ करते थे, मतलब और मजबूत करते। अब जैसे हम भी जैसे जानते तो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में जाए और उस भावना को और सुदृढ़ करें, और क्लियरिटी कि नहीं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो उस गहराई, उस भावना की जो गाढ़तम स्थिति तक वो पहुंचने का प्रयास करते थे। किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा। मतलब मन में ये बार बार विचार ला रहे हैं। ठीक है। अच्छा। उसके आगे अशुद्ध भाव से नहीं, वे पहले। हाँ, उसके सुदृढ़ होने पर वे आत्मा के चिन्मय स्वरूप में तन्मय हो जाते। हम्म। अशुद्ध भाव से अशुद्ध भाव की और शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की सृष्टि होती हाँ, है। एक बार यहाँ रुकते हैं। पहले जो लिखा है ना, उसके सुदृढ़ होने पर, किसके सुदृढ़ होने पर? इस भेद ज्ञान के और सुदृढ़ होने पर आत्मा के चिन्मय स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं। तो जब ये और ज्यादा क्लियरिटी होता है, यानी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तब जाकर के वो फिर आत्मा के स्वरूप में एक्चुअली पूरी कंसंट्रेशन लगा पाते, उसमें भाव क्रिया जोड़ पाते कि बस मैं अब आत्मा को देखूं, आत्मा को देखूं। तो ये स्थिति जब आ जाती है, उसके बाद लिखा गया है कि अशुद्ध भाव से अशुद्ध भाव की और शुद्ध से शुद्ध भाव की सृष्टि होती है। तो जैसे हम भाव रखेंगे वैसा ही निर्माण भी हो जाएगा। मतलब अगर हमने समझो कपड़ा बनाया, ड्रेस बनाई, अगर कपड़ा कमजोर है तो ड्रेस भी कमजोर ही बनेगी, ज्यादा पहन नहीं पाएंगे। मजबूत कपड़ा होगा तो मजबूत बनेगी। तो वैसे ही अपना जो नींव है, या जो हम इनिशिएट कर रहे हैं, वो उसमें भाव अगर शुद्ध है, तो फिर उससे शुद्ध सृष्टि बनेगी। मतलब जो भी उससे हम आउटपुट मिल रहा है वो भी हमें शुद्ध मिल जाएगा। आगे पढ़ लें। इस सिद्धांत के आधार पर भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते थे। उनका वह ध्यान धारावाही आत्मचिंतन या आत्मदर्शन के रूप में चलता था। तो अब देखिए, ये जो सिद्धांत है ना कि अशुद्ध भावों से अशुद्ध सृष्टि होगी, शुद्ध भावों से शुद्ध सृष्टि होगी, इस सिद्धांत को बेस बनाया और फिर उन्होंने क्या किया? शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते। क्योंकि आत्मा में तो एक्चुअली बेस जो आत्मा है वो तो शुद्ध स्वरूप ही है, लेकिन हम संसारी आत्माओं के तो राग भी है, हम गुस्सा भी करते हैं। अगर हम अपने ही मान लो आत्मा का चिंतन करें, तो हमें वो भी स्मृतियां आएगी कि देखो मैंने उसके साथ में गलत किया था, मैंने कल उस पर गुस्सा कर लिया। तो ये जो अशुद्धता है ना, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मों के कारण है। मौनी कर्म के उदय से हम गुस्सा कर रहे हैं। तो हमारी जो मूल आत्मा है ना, वो तो शुद्ध स्वरूप वाली है। तो फिर वो शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं आत्मा के, ताकि वो मेन आत्मा को पकड़ पाए। भी आत्मा तो उतनी है जितना शुद्ध स्वरूप है, बाकी तो उसके जो बाहरी कर्म आकर के उसको जो गंदा कर रहे हैं, उसकी वजह से आत्मा वैसा कर रही है। तो फिर उस शुद्ध स्वरूप के ध्यान में वो पहुंचते थे, और फिर उनका जो वैसा ध्यान था वो कंटिन्यूस चल पाता, आत्मचिंतन आत्मदर्शन के रूप में चलता। फिर वो आत्मा को देख पाते, आत्मा के बारे में सोच पाते। ये सारा क्रम इस पैराग्राफ में बताया गया है।
सर ये शुद्ध स्वरूप है, मतलब कि शुद्ध भाव जब चिंतन करेंगे तो शुद्ध स्वरूप आएगा, ऐसा नहीं, है क्या सर? शुद्ध स्वरूप का मतलब ये होता है कि जो मूल आत्मा है ना, जिसे हम प्योर सोल कहते हैं, वह तो शुद्ध ही है। हर प्राणी की, हर जीव की आत्मा शुद्ध ही होती है। अब जैसे ओरिजिनल कोई कपड़ा हमने खरीदा, व्हाइट ड्रेस ली और उसका हमने कुर्ता बनवा लिया, तो वो तो एकदम क्लीन है, व्हाइट है। बट पहनते पहनते जो गंदगी लगती है ना, उससे गंदा होता है। तो अब किसके ज्यादा लगी, किसके कम लगी? कोई अच्छे से मेंटेन कर रहा है तो उसके कम लगी। तो अब जो गंदगी है वो कपड़े की नहीं थी, वो तो बाहर से जो गंदगी आई वो है। तो वैसे ही आत्मा मूल रूप से शुद्ध स्वरूप ही होती है। तो उस शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा तक वो पहुंच के उसको उस रूप में ध्यान करते हैं कि ये शुद्ध स्वरूप ही होती है आत्मा। उस रूप को ही, वो उस स्वरूप को ही, स्वरूप का मतलब स्वयं का रूप, तो आत्मा का स्वरूप का मतलब ही शुद्ध स्वरूप ही होगा। आत्मा का तो अशुद्ध स्वरूप है ही नहीं, अशुद्धता तो बाहर से थोपी गई है, बाहर से आई है। ठीक है सर। हाँ सुषमा जी। सर इसमें नोट में भी लिखा हुआ है भेद विज्ञान का, सर ये थोड़ा समझाइए ना, ये इसी पेज पे नीचे ही नीचे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो भेद विज्ञान शब्द है ना, उसका फुटनोट है। हाँ तो सर। उसको आप रीड कर लीजिए ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सुषमा जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। उपयोग चैतन्य का परिणमन है, वह ज्ञान स्वरूप है। क्रोध आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन है, अचेतन है। उपयोग में क्रोध आदि नहीं है और क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। इनमें पारमार्थिक आधार आधेय भाव नहीं है। परमार्थतः इनमें अत्यंत भेद है। इस भेद का बोध ही भेद विज्ञान है। ओके, देखिए, उपयोग जो है ना, पहले सेंटेंस में क्या बताया कि उपयोग जो है वो चैतन्य का परिणमन है। मतलब परिणमन का मतलब होता है रिजल्ट। हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो परिणमन होगा। मतलब परिवर्तन भी कह सकते हैं कि कोई चीज हमने कोई रॉ मटेरियल डाला, उसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज परिणमन। उसमें जो चेंजेज हो गए, तो पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, या हमने जो एक्टिविटी की उसका क्या आउटपुट आया, आउटपुट इज ए परिणमन। तो उपयोग जो है ना वो चैतन्य का परिणमन है, चैतन्य से ही हम उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ज्ञान स्वरूप है। मतलब उपयोग है यानी कि जानना, जानना, देखना। देखना भी ज्ञान में समाहित ही होता है, ज्ञान में दोनों चीज भी आ सकती है, अलग अलग भी कह सकते हैं। तो ये होता है ज्ञान स्वरूप। अब बात करते हैं, जैसे हम क्रोध की बात करें तो क्रोध क्या है? क्रोध क्या होता है? जब क्रोध आया, दैट मीन्स जो कर्म हमारा बंधा हुआ था वो उदय में आया, तो कर्म का उदय में आना यानी कि वह भाव कर्म। फिर बताया ज्ञानावरण, ये द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण का मतलब क्या हुआ? जो कर्म बंधा हुआ है, बंधी हुई अवस्था में जो कर्म है वह है द्रव्य कर्म। कर्म जब तक बंधा है तब तक वह द्रव्य कर्म, और जब वो उदय में आके फल देता है तो उसका जो फल है वह भाव कर्म। और तीसरी बात नो कर्म बताई, शरीर। शरीर नो कर्म कैसे? क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो उसमें शरीर निमित्त बनता है, शरीर की वजह से हम क्रोध को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बाहर ला पा रहे हैं, हम किसी को, किसी पे चिल्ला पा रहे हैं, किसी को पर कुछ गुस्सा कर पा रहे हैं। तो कर्म और नो कर्म, ये दो चीज होती है। कर्म का मतलब तो जो पुद्गल कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं वो कर्म है, जब तक चिपके हुए तब तक वो द्रव्य कर्म, और जब फल देंगे तो वो भाव कर्म। और उन कर्मों को फल देने में जो निमित्त बनते हैं वो निमित्त साधन कहलाता है नो कर्म। तो शरीर इज वन ऑफ देम, तो जो निमित्त बन करके कर्म का फल दे रहा है। अब ये तीनों ही चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों ही अजीव है, अचेतन है, ठीक है। तो उपयोग में जो है ना, वो क्रोध का उपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग तो ज्ञान का ही होगा। मतलब जो भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये आत्मा के कारण से क्रोध नहीं है, क्रोध का कारण कर्म बन रहा है। कोई भी आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकती है अनलेस वो कर्म उससे करवा रहा है। तो मेन रोल कर्म का ही होता है। आत्मा तो शुद्ध होती है और आत्मा का तो मेन परिणमन केवल जानना देखना है। तो उस जानना देखने में कहीं क्रोध है ही नहीं। क्रोध कहां से बाहर से थोपा गया, बाहर से कैसे आया? कर्मों की वजह से आया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये बाहर के पुद्गलिक चीजें हैं, अचेतन है। तो ये चीज अलग है। और जो पारमार्थिक, पारमार्थिक का मतलब आत्मा, तो जो इसमें पारमार्थिक आधेय और आधेय भाव, ऐसा नहीं है। मतलब क्रोध आत्मा पे टिका हुआ नहीं है, कि क्रोध का आधार जो है ना वो आत्मा नहीं है, क्रोध का आधार कर्म था,
आत्मा नहीं थी, कर्म अजीव था, आत्मा जीव है, आत्मा चेतन है। तो इसलिए इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आत्मा बहुत अलग है और आत्मा की जो एक्टिविटीज हो जाती है कर्मों के कारण से वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए हम क्रोध को आत्मा का आधार नहीं बना सकते कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्रोध का है। वो व्यक्ति का स्वभाव क्रोध का नहीं होता है। व्यक्ति का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन का ही रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव भी स्वभाव होता है। अधेय भाव और का इस मतलब बोध को ही भेद विज्ञान कहते हैं। ये बात जब हम क्लियर समझ लेते हैं कि ये क्रोध मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे कर्म करवा रहे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है कि क्या जो अजीव है उनको अजीव को अलग कैटेगरी में रखो और जो जीव है उनको अलग कैटेगरी में रखो, बस इन दोनों में जीव अजीव का भेद, यही भेद विज्ञान है। अधेय का मतलब सर अधेय भाव, हाँ, अधेय भाव, अधेय। आधार आधेय, अधेय नहीं आधेय, आधार आधेय। तो आधार का मतलब जो आधार बनता है वो, और आधेय जो उसका अपोजिट वाला पार्ट। मतलब एक आधार बना तो कौन टिका हुआ है, जिस पे टिका वो आधार, और जो टिकेगा वो आधेय। जैसे आकाश आधार है तो हम आधेय हुए, हर वस्तु आधेय बनी आकाश की अपेक्षा से। तो ऐसे क्रोध जो है ना वो आधेय नहीं है आत्मा के साथ, ये बात यहां बताई गई है। हाँ सुधा जी। हाँ, सर जय जिनेन्द्र, ये जय। भाव कर्म अजीव कैसे हुआ? क्या कहा आपने? भाव कर्म अजीव कैसे हुआ? हाँ देखिए, भाव कर्म भाव इसलिए कर्म अजीव अजीव होता कैसे है, हुआ? भाव कर्म इसलिए अजीब है क्योंकि क्रोध आया ना तो वो जीव का स्वभाव है ही नहीं, वो तो अजीव की वजह से आ रहा है। वो जीव का गुण ही नहीं अच्छा। है। जीव कौन, जीव में क्या क्या आती है, जीव स्वयं आ जाता है, जीव के गुण आ जाते हैं। तो जीव से रिलेटेड जो हम्म। चीजें वो इसमें आएगी। बट ये जो क्रोध आ रहा है ना ये तो कर्म के कारण से, क्योंकि इसका आधार जीव नहीं है, इसका आधार कर्म है। तो क्रोध का ओके। आधार कर्म होने से ये जब फल दे रहा है तब भी वह भाव कर्म ही कहलाता है, और वो भाव कर्म भी वो अजीव का भाव हुआ, जीव का भाव नहीं है। अच्छा, वैसे भाव का तो शुद्ध चैतन्य या जो भी अपन चेतन से लेते हैं ना। नहीं देखिए, भाव का मतलब क्या होता है, एक तो भाव उसे हम कहते हैं जिसमें आ, पांच चीजों मतलब कर्मों के संयोग वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था को हम भाव कहते हैं। तो यहाँ पर उस हम्म। भाव को नहीं लेना है। यहाँ पर बात जो आ रही है कि कर्म के ही दो प्रकार दे दिए गए हैं। कर्म जो उदयमान हाँ। होता है ना उसको भाव कर्म कहते हैं, और जो कर्म बंध ओके। कर्म होता है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। क्योंकि द्रव्य कर्म जो है ना वो फिजिकली बंधा हुआ कर्म है। एक्चुअल कर्म जिसे हम्म। कहें वह तो द्रव्य कर्म ही है। और लेकिन वह कर्म जब उदय में आ रहा है तो उदयमान अवस्था कर्म की भाव कर्म कहलाती है। तो है तो कर्म की ही अवस्था ना। जीव की अवस्था को सर। जीव कहेंगे, अजीव की अवस्था को अजीव कहेंगे। तो कर्म की कोई अवस्था, कर्म की 10 अवस्थाओं में एक अवस्था उदय है। तो जब कर्म उदयमान अवस्था में रहेगा तो उस अवस्था को ही हम भाव कर्म कहते हैं, इसलिए भाव कर्म अजीव हुआ। थैंक यू सर। आईफोन नाम से कौन है? एक तो अपना नाम अगर रिनेम कर दे तो सही उच्चारण हो सके। मैं सरोज छजेड़। हाँ सरोज, आप जब भी लॉगिन करें ना तो अपना नाम वहां पे चेंज कर ले, या तो परमानेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट लॉगिन के बाद ठीक भी कर सकते ठीक है, ये हो गया था गलती से। हैं। मैं पूछ रही थी कि यहाँ पर हमने पहले तो पढ़ा था कि जो कर्म फल देकर झड़ जाते हैं उसे नो कर्म कहते हैं, और यहाँ पर शरीर को साधन बताया गया है उसे नो कर्म कहा गया है। तो हाँ, इसके ये बारे दो में अलग पूछना अलग चाहते हैं। अपेक्षाएं। देखिए, नो कर्म का मतलब क्या होता है, जो कर्म नहीं है लेकिन कर्म से रिलेटेड है। तो कोई कर्म हम्म। न हो और कर्म से रिलेटेड हो, कर्म से मिलता जुलता हो, कर्म से कुछ रिलेशन है, उसे नो हम्म। कर्म कहा जाता है। तो वहां पर जो कर्म के उदय में आने के निमित्त साधन बनते हैं उन्हें भी नो कर्म कहते हैं। और जो कर्म जड़ जाते हैं, पुद्गल का रूप ले लेते हैं, वो भी वैसे पुद्गल ही होते हैं कर्म बंधे हुए भी, लेकिन जो कर्म के रूप में न रह करके सामान्य पुद्गल में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे भी नो कर्म कहते हैं, क्योंकि वो भी पुद्गल से रिलेटेड है। तो नो तो कर्म दोनों जगह पे युक्त होता है। तो यहाँ शरीर को जैसे कर्म बांधने का साधन बताया इसलिए नो कर्म कहा है। बांधने का नहीं, उदय का साधन बताया है यहाँ तो। उद- उदय का साधन है। हाँ। ठीक ठीक है, ओके, धन्यवाद। ममता जी।
जय जिनेन्द्र सर। सर हम नौ कर्म और नौ कषाय को रिलेट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, या नहीं, दोनों अलग अलग चीज? दोनों अलग अलग है। नो शब्द जो होता है ना, उसका मतलब खाली समझ लें, उसका मतलब ये होता है कि रिलेटेड टू दैट। तो अगर नो कषाय है तो कषाय से रिलेटेड, नो कर्म यानी कर्म से रिलेटेड। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा रह गई है? धीरेन्द्र जी, आपने हैंड रेज किया था। मेरा वही था, नौ कर्म के बारे में, वो बता दी। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज काफी जिज्ञासाएं हो गई, ऑलमोस्ट अपना 25 मिनट जिज्ञासाओं में चला गया, बट कोई बात नहीं, अच्छा ही है। अब 17 चैप्टर, कहीं वंदना और कहीं बंदी। अब इस चैप्टर में बहुत सारी घटनाएं भगवान की आती हैं, लगभग 10 घटनाएं यहाँ पर हैं। तो इन घटनाओं में कहीं तो उनको वंदना हो रही है, कहीं पर उनको बंदी बना लिया जाता है। तो एक तरह से मुझे लगता है ये चैप्टर मानो उनकी जो समता भावना की पुष्टि करने के लिए और अधिक घटनाएं प्रस्तुत कर रहा है। जैसे एक घटना तो हमें बुक के फ्रंट पेज पे ही मिल जाती है, जो मैं सूत्र से प्रारंभ करता हूँ ना, जो फ्रंट में एक फोटो दिया हुआ है कि एक एक पैर के पास तो सांप है, चंड कौशिक, दूसरी तरफ इंद्र पैरों में झुके हुए। तो ये दो घटनाएं जो है ना, ये भी बहुत एक्सट्रीमली, एक तो बहुत हाई लेवल है और एक्सट्रीमली लो लेवल है। तो हम ऐसे अगर सोचें तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में तो कभी ऐसा होगा नहीं कि कोई सांप ऐसे डंक मार दे और कोई देवता आकर के ऐसे नतमस्तक होंगे। तो हमें तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हम कैसे प्रूव करें कि हम भगवान महावीर जैसे सम नहीं है? कोई कह देवे कि भाई उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए उन्होंने कर दिया, हमारे भी कोई देवता आके नमस्कार करेंगे तो हम भी नॉर्मल रहेंगे, हम भी न्यूट्रल रहेंगे, क्या बड़ी बात है उसमें? या हमें भी सांप काट लेगा तो हम भी न्यूट्रल रह जाएंगे? तो हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मानो किसी के मन में ये भावना न आ जाए कि ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, तो हम कैसे करें? तो हम ऐसे करें, उसके लिए यहाँ पर 10 घटनाएं और दे दी गई जो सामान्य परिस्थितियां हैं, और उन सामान्य परिस्थितियों में कहीं उनको वंदना हो रही है, कहीं उनको बंदी बना लिया गया, और ये ऐसी घटनाएं हैं जो हर किसी के लाइफ में इजीली पॉसिबल है। तो इस चैप्टर से हमें उनके समता भाव की कुछ प्रैक्टिकल घटनाएं मिल रही है, जो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है, बिकॉज उस तरह की घटनाएं हमारे साथ भी आए दिन बीत सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो उस अपेक्षा से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर मानो भगवान महावीर की समता की भावना को पुष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इन 10 घटनाओं के माध्यम से जब हम ये एक्चुअल रियल घटनाएं उनकी लाइफ की सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे शायद हमारे मन में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं कि हम भी छोटी मोटी घटनाओं में बहुत ज्यादा अफेक्ट न हो। बात वही है कि कुछ पॉजिटिव हो जाए तो बहुत खुश न हो, कुछ नेगेटिव हो जाए तो बहुत दुखी न हो, न्यूट्रल रहने का प्रयास करें। और जब ये न्यूट्रलनेस हम में आएगी ना, तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे। देखो, अल्टीमेटली कई व्यक्ति ऐसा बोल देते हैं कि भाई वो तो भगवान थे, हम तो सामान्य व्यक्ति। हम सामान्य नहीं है, हम भी असामान्य हैं, हम भी भगवान बनने लायक हैं, हम भी मोक्ष जाने के योग्य हैं। तो फिर हम सामान्य कैसे हुए? जैसे भगवान महावीर वैसे हम भी हैं। कंपेयर करना सीखे अपने आप को बड़ों के साथ। बड़े महापुरुष जो होते हैं ना, उनसे अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम भी वैसे बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर भी बचपन में छोटे बच्चे ही तो थे, हमारे जैसे। हम भी बचपन में ऐसे ही थे। धीरे धीरे वो एक उन्होंने सही डायरेक्शन पकड़ लिया, हम कहीं कहीं फिसल रहे हैं, तो उस फिसलन को ही तो हमें रोकना है। तो टारगेट बड़ा रखेंगे ना, तभी हम कुछ तो हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर की घटनाओं से हम अवश्य ही कुछ प्रेरणा लेकर के अपनी लाइफ में समता की भावना को पुष्ट करने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं हम। पहली घटना देखिए, इसमें ना हर घटना के साथ में साधना का कौन सा वर्ष था ये दिया गया फुटनोट में। तो जैसे यहाँ पहली घटना के साथ में पहले सेंटेंस के आगे ऊपर 1 लिखा है, 1 का फुटनोट में साधना का दूसरा वर्ष लिखा है। तो फर्स्ट घटना इज रिलेटेड टू साधना का दूसरा वर्ष। इससे 2 लाभ है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से याद रखा वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ा लाभ ये है कि भगवान महावीर की लाइफ में घटनाक्रम को हम वापस रीअरेंज कर सके प्रॉपरली, कि हाँ ये पहले घटना घटी थी, ये उसके बाद घटी थी। अब यहाँ तो क्या, देखिए, जो शास्त्रकार है हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनकी अपनी एक शैली है। उन्होंने आगमों में से सारपूर्ण बातों का एक संकलन किया। चैप्टर अलग अलग विषय के अनुसार घटनाएं चुनी गई। अब अनुकूल उपसर्ग में सारी अनुकूल उपसर्ग ले लिए,
ऐसे ही यहाँ पर उस तरह की सारी बातें आई जहां पर कहीं उन्हें सम्मान मिलता है वंदना के रूप में, कहीं उनका असम्मान वाली बात होती है, कहीं उनका तिरस्कार हो रहा है तो उन्हें कोई बंदी भी बना रहा है। तो ये दोनों प्रकार की घटनाएं जहां जहां साधना काल में जितनी बार जहां जहां घटी वो पूरी उठाने का प्रयास किया गया, इसमें कोई छूट भी सकती है। तो जितनी घटनाएं यहाँ पर संकलित है वो हम इस आधार पर तय करें कि भाई कौन से साल में कौन सी भी, वो एक दिमाग में भी रखेंगे तो थोड़ा सा क्रॉनिकल ऑर्डर में अच्छे से दिमाग में सेट हो सकती है। उसके बाद अब इस घटना को हम पहले ले लेते हैं। पहली घटना जो थी राजा प्रदेशी। अब राजा प्रदेशी भगवान की उपासना करते थे, दूसरे वर्ष की ही बात है। तो अब राजा प्रदेशी तो उनकी उपासना करना चाहते थे, वो उपासना कर रहे हैं और भगवान की दृष्टि में उस उपासना का कोई मूल्य नहीं। इसको सिंपल एग्जांपल है कि भाई कोई हमें अच्छा, हमने कुछ किया, कोई हमें थैंक यू बोल रहा है, कृतज्ञतास्मी बोल रहा है और हम बीच में ही जूम पे बंद कर देते हैं, बोलते रहने दो जिनको बोलना है। मतलब एक तरह से तो हम उनका तिरस्कार ही कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार में तो ऐसा लगता है। लेकिन भगवान भी ऐसे ही करते थे, वो पूजा आराधना कर रहे वो छोड़ देते थे, जाने दो, छोड़ो, कुछ नहीं। तो उनके लिए उपासना का कोई मूल्य नहीं था, वे पूजा में लिप्त भी नहीं, वे पूजा कर रहे थे, वो निकल गए। तो वहां से विहार करके वो आगे जब बढ़ रहे थे, रास्ते में उन्हें 5 और राजा मिले और वो राजा भी प्रदेशी के पास ही जा रहे थे। उन्होंने देखा भगवान को, रथ से नीचे उतरे और भगवान के पास आए और उन्हें वंदना की। तो अब देखो, वंदना करना, राजा, बड़े बड़े राजा उनको वंदना कर रहे हैं दूसरे वर्ष में ही। तो जो लोग समझते थे वो उनको वैल्यू भी देते थे, जो नहीं समझते हैं वो मतलब उल्टा भी करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमने देखी है जहां उनका तिरस्कार हो रहा है, जहां उनको कष्ट पहुंच रहे हैं। तो दोनों तरह के केसेस यहाँ पर हो रहे हैं। बट उन्होंने परवाह नहीं की। मुख्य बात क्या थी कि उन्हें कोई केयर नहीं थी कि कोई मेरा मतलब अर्चना करे, पूजा करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो इस घटना में तो वंदना वाली बात ही आ रही है और ये दूसरे वर्ष की बात है। अब दूसरी घटना जो है वो है साल है इसका 8वां वर्ष, 8th ईयर में। और वहां एक एरिया में एक ऐसी कुछ घटना बनी कि किसी युगल के पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कुछ मनौती की देवी देवताओं पे और उन्हें पुत्र लाभ हो गया। तो उससे उससे मनौती में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अगर हमारे पुत्र होगा तो एक यहाँ पे कोई मंदिर था मल्लीनाथ का, मतलब जो 19 तीर्थंकर उनका कोई मंदिर था, तो उसका हम वापस उसको रिनोवेशन करवाएंगे, ये उनका एक संकल्प था। और जब उनके पुत्र हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इस मंदिर को वापस सही करवा लेते हैं। तो उन्होंने, पुत्र हो गया, उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, मंदिर को अच्छा बनवा लिया, पूरा एकदम नया बनवा लिया, रिन्यू कर दिया। अब वो उस मंदिर में एक बार पूजा करने जा रहे थे। तो एक दिव्य आत्मा ने देखा। दिव्य आत्मा का मतलब देवता, दिव्य शब्द मतलब देव, तो देव की आत्मा मतलब दिव्य आत्मा। तो ऐसे कई शब्द आता है। दिव्य काम भोग, इसका मतलब भी होता है देवताओं के साथ काम भोग। जैसे 3 तरह के काम भोग होते हैं ना, मनुष्य के साथ, देवताओं के साथ और तिर्यंच के साथ। तो दिव्य शब्द कहीं भी आए तो उसको देव से लिंक कर दे, देवों से रिलेटेड दिव्य। तो एक दिव्य आत्मा ने उन्हें देखा और आत्मा ने ऐसा कहा कि कितना आश्चर्य की बात है कि साक्षात भगवान है और तुम मूर्ति को जाके पूजा कर रहे हो। तो फिर उन्हें उस चीज का अनुताप हुआ और वो फिर भगवान की, एक्चुअल जो भगवान महावीर थे, उनकी आराधना में लीन हो गए। तो यहाँ अगेन एक सम्मान की घटना है। फिर तीसरी घटना है, ये भी सम्मान की ही घटना है। ये है साधना के 10वें वर्ष में। तो इस घटना में भगवान कायसर्गी की मुद्रा में खड़े हैं। और अब वो जब कायसर्ग करते थे ना तो उनकी आंखें आधी खुली भी आधी बंद रहती थी, तो वो बाहर भी देख सकते थे, भीतर भी देखते थे। तो उस तरीके से जब कोई खड़ा रहता है ना तो कोई बच्चा उसे देखे तो डर जावे। सामान्यतः हम भी अगर कभी करके देखें कि जैसे हमने आंखों को पूरा खोल रखा है ऐसे, और एक आंखों को ऐसे एकदम हल्की सी खोल के रखें, तो वो पूरी जो अपना ब्लैक कलर का राउंड होता है वो नहीं दिखे, खाली व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिखेगा, तो बहुत डरावना सीन लगता है। तो ऐसे कोई बच्चे डर भी सकते हैं। तो अब वो डर गए, फिर वो भगवान को सताने लगे। तो वहां पर कोई राजा शंख था, वो पहुंच गया, जो उनके पिता का फ्रेंड, सिद्धार्थ का फ्रेंड। और फिर उसने वंदना की और फिर वंदना करके वो वहां से चला गया। तो ये एक घटना 10वें वर्ष की भी आती है यहाँ पर। अब उसके आगे जो घटना है ना उसमें थोड़ी सी कुछ नेगेटिव बात वाली आती है बातें, जहां पर वंदना सीधे तो नहीं भी, कुछ स्ट्रगल हुआ पहले, शुरू में थोड़ा सा नेगेटिविटी मिली, बाद में वो नेगेटिविटी पुनः पॉजिटिविटी में कन्वर्ट भी हो गई। तो ये जो चौथी घटना है, ये इसका साल तो है 4था वर्ष,
और इस घटना में क्या होता है कि किसी एक एरिया में बहुत जो राजा के सिपाही होते हैं, पहरेदार होते हैं, वो बहुत चौकन्ने रहते थे और वहां पर ऐसे चोरी आदि की बहुत घटनाएं होती थी। तो वो चोरों को पकड़ने के लिए बहुत केयरफुल रहते थे कि कोई भी अननोन व्यक्ति हो तो उसे पूछताछ करके ही छोड़ते थे। तो उस समय गोशालक भी साथ में था और भगवान तो मौन ही रहते हैं। तो प्रहरियों ने जब उनका परिचय पूछा तो वो मौन रहे। जब कोई मौन रहता है ना तो लोगों को क्या लगता है भाई, पूछने वाले को, कि कुछ दाल में काला है। अगर सही होता तो बोल देता, वो नहीं बोल रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर बार बार पूछा, नहीं बताया, तो वो फिर उनको सताने लगे, उन्हें कष्ट देने लगे। तो ये बात बहुत लंबे समय तक चली, बहुत देर तक वो ऐसा कर रहे थे, तो ये बात लोगों में फैल गई। फैलते फैलते बात दो परिव्राजिकाओं के पास पहुंची। परिव्राजिकाएं क्या होती है? वही बात जो पहले साध्वियां थी, बाद में उन्होंने साधपना छोड़ करके घर पे नहीं जा करके अलग रहना तय किया, बट पूरी तरह से महाव्रतों का पालन नहीं करते। तो ऐसे वह भी भगवान पार्श की परंपरा की साध्वियां ही थी। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनके मन में आया कि कहीं ये भगवान महावीर तो नहीं, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र में विचर रहे हैं। तो वो फटाफट वहां पहुंची, पहुंच करके घटना पे देखा, पहचाना, बताया, प्रहरियों को कह दिया और उनको जब परिचय करवा दिया तो वो शांत हो गए। उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली और क्षमा करके प्रहरी भी भगवान के चरणों में झुक गए। और अंत में उन बहनों ने अपना परिचय दिया। उनका नाम था सोमा और जयंती। और उन्होंने बताया कि हम उत्पल की बहन हैं। उत्पल, वही उत्पल, उत्पल की एक घटना आई थी ना पहले, तो उसी उत्पल की ये बहनें हैं। और बस ये परिचय दे करके बस भगवान फिर वहां से निकल गए। मतलब उनको कष्ट हो रहे थे तब भी कुछ नहीं, उनको छुड़ा दिया गया तब भी कुछ नहीं। अब आगे पांचवी घटना, यहां तक कोई जिज्ञासा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चंद्रकला जी। म्यूट है आप। ये सर जो राजा प्रदेशी की घटना आई है, तो राजा प्रदेशी क्या बाद में उनको बोध हुआ था या इसी वक्त? देखिए, वैसे घटना तो दूसरे वर्ष की ही है। राजा प्रदेशी की जो घटना आती है ना, उसमें क्या थी राजा प्रदेशी की घटना में? जो कुमार केशी मुनि थे, वो तो भगवान पार्श की परंपरा के थे। तो संभवतया भगवान महावीर के काल से पहले ही वो उनको बोध करा चुके थे। पहले वो नास्तिक थे, उन्हें आस्तिक बनाने वाले कुमार केशी श्रमण थे। और कुमार केशी तो भगवान से पहले परिचित नहीं थे, वो तो बाद में गौतम से भेंट होने के बाद उन्हें पता चला, जैसा हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो भगवान महावीर का साधना काल जब चल रहा था, उससे पूर्व वो आस्तिक बन चुके थे और जैन धर्म को फॉलो करने लगे थे, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद सर। ओम हरि। चलिए, पांचवी घटना देखते हैं अब हम। मेघ और कालस, ये दो भाई थे और ये घटना कौन से वर्ष की है? शायद पांचवा वर्ष है, साधना का पांचवा वर्ष। तो 4 नंबर की घटना चौथे वर्ष की थी, अब ये पांचवें वर्ष की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली जो 3 घटनाएं थी ना, वो वंदना वाली 3 घटनाएं थी। उसका वर्ष क्या था? दूसरा, आठवां और 10वां। तो क्रमशः पहले वंदना वाली घटनाएं बता दी गई जो पॉजिटिव घटनाएं हुई, और उसके बाद में तिरस्कार की घटनाएं उसके बाद क्रमशः आ रही है। तो पहले घटना आई थी चौथे वर्ष की, अब ये घटना है पांचवें वर्ष की। तो पांचवें वर्ष की घटना में जो दो भाई थे, उन्होंने एक एरिया कलम्बू का, वो उनके पोजीशन में था। तो वहां पर वो कालहस्ती जो थे वो चोरी करता था। तो वो चोरी के लिए जा रहा था, रास्ते में गोशालक और भगवान महावीर मिल गए, परिचय पूछा, अगेन वो नहीं बोले, मौन रहे। और जब मौन रहते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में उसने उनको बंदी बनाया और कहाँ ले गया? उनके भाई मेघ के पास ले गया, कालहस्ती। अब मेघ जो था वो अपने घर पे वास कक्ष में बैठा था। और जब दोनों तपस्वियों की सूचना उन्हें मिली और उनको जब देखा,
तो वह भगवान महावीर को पहचान गया। मतलब देखिए, पहचान तो हो ही सकती है, कोई राजा का कोई राजकुमार है तो कहीं ना कहीं देखा हुआ कुछ भी हो सकता है। तो वो जैसे ही पहचान गया तो फिर उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। तो अब देखो, बंदी बनाया, मुक्त तो हर बार हुए, बंदी तो उन्हें कोई बना के रख ही नहीं पाया। तो पहली 3 घटनाओं में तो सीधी वंदना की बात आती है, सत्कार की बात आ रही है, पॉजिटिव न्यूज सारी घटनाएं। अब ये सारी नेगेटिव घटनाएं ही है, क्योंकि पहले तो तिरस्कार हुआ ना, एक बार तो बंदी बनाया, वहां ले गए, उनका तो आखिर टाइम वेस्ट हुआ, साधना में डिस्टर्बेंस तो हो ही गया। तो अब इसका एक कारण यहाँ बताया गया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था, सामयिक परिस्थितियां, मतलब उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी चल रही थी कि वहां पर छोटे छोटे राज्य थे और एक दूसरे के राज्य अपने कंट्रोल में लेने के लिए डिटेक्टिव्स, गुप्तचर भेजते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं ना मूवीज में, भारत पाकिस्तान के सीन में कई बार बताते हैं भी यहाँ का कोई जासूस वहां पकड़ा गया, वहां का जासूस यहाँ आ गया। तो ऐसे दुश्मन देशों के पास अपने लोग भेष बदल के चले जाते हैं। तो ये चीजें उस समय भी बहुत चलती थी। तो ये जो गुप्तचर होते हैं वो वेश बदल करके इधर उधर घुमा करते थे। तो ऐसे कोई अननोन व्यक्ति कभी मतलब दिख जाए तो ऐसे डाउट होता था कि कोई जासूस तो नहीं है। और भगवान तो विहरण करते थे, कभी यहाँ कभी वहां, तो जिस एरिया में जाते थे वहां के लिए तो वो अजनबी होते थे। तो न तो कोई उनके उस समय श्रावक थे कि भाई कोई आके मतलब साथ में है कोई बताने वाला। तो अब अकेले घूमते घूमते अगर कोई पहुंच जाए तो कोई भी उन्हें अपरिचित समझ सकता है, और गुप्तचर होने की शंका से सामान्यतया इस तरह से बंदी बनाने का अवसर अधिक मिला। अब आगे छठी घटना है। हाँ सरला जी। सर, इसमें पांचवी घटना में ये बताया कि ये मेघ और कालहस्ती दो भाई थे। कल बुगा उनके आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरला जी, शायद नेटवर्क मेरा ही वीक है, एक बार आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे। दोनों भाई थे, उसके बाद क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ, मेघ और कालहस्ती दो भाई थे और कलंग बुक्का उनके अधिकार में था, यानी कोई प्रदेश उनके अधिकार में था। वे सीमांतवासी थे और फिर इतने प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो चोर क्यों थे? देखो क्या होता है ना, चोरी कर करके भी प्रॉपर्टियां बनाई जा सकती है, कोई चीज छीनी भी जा सकती है। तो चोरी करके किसी का छीन लिया मान लो कोई एरिया, तो वो भी उनके अधिकार में आ जाता है। इस तरह की ये चीज है यहाँ। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो छठी घटना है उसमें कुपीय सन्निवेश के आरक्षक, छठी घटना का साल क्या है, छठा वर्ष है, मतलब सीरियल से ही चल रहा है, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष और अभी ये छठा वर्ष है। तो इसमें अगेन भगवान को कोई गुप्तचर समझ करके बंदी बना लिया गया। और ये बात जब पूरे एरिया में फैल गई कि किसी तपस्वी को ऐसे बंदी बना लिया गया है, तपस्वी तो सब समझते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तपस्या करते रहते, खड़े रहते, भूखे रहते, तो ये सबको समझ में आ जाता था। तो वहां पर भी ये बात दो साध्वियों को पता चली, भगवान पार्श की परंपरा की दो साध्वियां, विजया और प्रगल्भा प्रगल्भा। इन दोनों को जब ये सूचना मिली तो वो वहां पहुंची और पहुंच करके भगवान का परिचय दिया और उन्हें मुक्त करवा दिया। तो ऐसे जब कोई बंदी बना भी दिया गया तो उन्हें परवाह नहीं थी, कोई आके बचा ले तो बचा ले, नहीं तो उन्हें तो क्या ध्यान करना, कहीं भी बैठ के कर लेंगे। तो ये घटना और आ गई। अब आगे बढ़ते, इसमें कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है, इतनी ही बात आती है। बस थोड़े कैरेक्टर्स के नाम याद रख लें तो ये घटना के साथ में लिंक करना आसान हो जाता है। अब सातवीं घटना है लोहार गला। लोहार गला एरिया है, वहां पर भी भगवान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो अधिकारियों ने उन्हें गुप्तचर समझ के पकड़ लिया, मतलब जो भी प्रहरी थे उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ करके वो राजा के पास ले गए। अब उस राजा के वहां बाई चांस वह उत्पल भी था। और ये घटना, सातवीं घटना कौन से साल की है, 8वें वर्ष की है, साधना के 8वें वर्ष की।
तो उत्पल उस राज्यसभा में उस समय उपस्थित था। तो उत्पल ने कह दिया, जैसे ही देखा वह तो पहचान गया था, और उत्पल ने राजा से कहा कि भाई ये कौन सा अन्याय, ये कैसा अन्याय हो रहा है। तो पहले तो राज्याधिकारियों ने पूछा, भाई इसमें हस्तक्षेप करना कौन सा तुम्हारा निमित्त, तुम तो निमित्तज्ञ हो ना भाई, तुम निमित्त की बात किया करो, तुम ये सब हमारी राज्य में हम किसको पकड़ते हैं क्या करते हैं इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों इसमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये हस्तक्षेप की बात नहीं है, लेकिन अधिकारियों का अविवेक है, इसलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। और फिर जब सामने सारी बात बताई, परिचय दिया, तो फिर राजा भी सहम गया भगवान महावीर का नाम सुन करके, और फिर उन्होंने बंधन खोल दिए, भूल के लिए क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। तो इस तरह से उन्हें कोई ना कोई निमित्त मिल रहे थे, कभी कोई साध्वियां मिल जाती, कभी कोई परिव्राजिकाएं मिल जाती, कभी उत्पल जैसे व्यक्ति मिल जाते जो भी उन्हें जानते थे, कोई बाई चांस उधर से निकल गए या उनकी न्यूज सुन करके पहुंच जाते हैं, तो वो आके फिर उन्हें छुड़ा रहे थे। इस तरह की घटनाएं थी। अब आगे बढ़े उससे पूर्व संजू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिने सर। सर ये 7वीं घटना कौन सा वर्ष चल रहा था उनका स्वाधीनता का? 8वां 8वां। वर्ष, ये सब बुक में नीचे फुटनोट में दिया हुआ भी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। संगीता जी। सर ये नैमित्तिक उत्पल क्या उसका नाम है? नहीं, उत्पल नाम है, नैमित्तज्ञ उनका मतलब वो जो काम था या उनकी जो क्वालिटी थी उसको द्योतक है। निमित्त शास्त्र के ज्ञाता नैमित्तज्ञ, जैसे हम कोई कहते हैं ना, अभी कोई ज्ञानी आचार्य थे, तो ज्ञानी तो उनकी क्वालिटी है, तो वैसे ही उत्पल की क्वालिटी थी, वो निमित्तज्ञ था, निमित्त शास्त्र को जानने वाला, नैमित्तिक। ओके सर। देखो अब यहाँ पर एक 8वीं घटना के प्रारंभ में एक पंक्ति आई है, इस दुनिया में जो घटित होता है वह सब सकारण ही नहीं होता है, कुछ कुछ निष्कारण भी होता है। मतलब आवश्यक नहीं कि जो कुछ हो रहा है कोई ना कोई रीजन हो, कुछ चीजें बिना कारण भी हो सकती है। कई चीजें ऐसी होती है, जैसे हमने कर्म किया उसका फल मिलेगा, ये सकारण हुआ, लेकिन कभी कभी अकारण भी बिना कोई रीजन के भी कुछ चीजें हो सकती है। तो अब इस घटना में संगम देव वाली बात आई है कि जैसे संगम देव भगवान के पीछे पड़ गए ना उनकी परीक्षा लेने, तो पहले तो उन्होंने इतने उनको कष्ट दिए, वो उन कष्टों से भी घबराए नहीं, मरणांतिक कष्ट वो सब हो गया। उसके बाद उन्होंने कई महीनों तक, मतलब लगभग 5-6 महीनों तक कंटिन्यू वो उनके पीछे पड़े रहे, और उन्हें कैसे परेशान करते थे कि वो संगम देव रूप बदल करके कहीं चोरियां करते हैं, और चोरियां करके फिर जैसे लोग उनको पकड़ते हैं ना, तो पकड़ने के बाद में बोलते हैं कि मुझे क्यों पकड़ते हो, मैंने थोड़ी मेरी मर्जी से चोरी की, मुझे तो मेरे गुरु ने भेजा इसलिए मैंने चोरियां की। तो बोलते हैं अच्छा बताओ तुम्हारे गुरु कौन है, तो फिर वो भगवान महावीर के पास ले जा करके बता देते ये मेरे गुरु है। तो ऐसे करके फिर वो लोगों को क्या लगता है, भाई फिर तो हम भगवान महावीर को पीटे हैं, तो फिर वो भगवान के पीछे पड़ जाते, उनको पीटते, उनको गालियां देते, उनसे प्रश्न उत्तर करते, वो मौन रहते, फिर उन्हें कभी बांध कर गांव में ले जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें संगम देव के कारण से भगवान को हुई। तो उस समय एक इंद्रजालिक था, जो जिसको हम आज की लैंग्वेज में मैजिशियन बोल सकते हैं। तो महाभूतिल उसका नाम था, वो एक मैजिशियन था उस जमाने का। वो कहीं जा रहा था और उसने देखा कि भगवान महावीर को ऐसे ये पकड़ के ले जा रहे हैं। तो लोग, उसने कहा कि भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो, फिर उन्होंने परिचय दे करके अगेन उनको छुड़वा दिया। तो मतलब उसने सबसे पहले तो वह खुद जो मैजिशियन था वह भगवान के पैरों में लुढ़क गया, उनको वंदना की, तब देखा भी इतना बड़ा ये इंद्रजालिक है, मैजिशियन है, ये क्यों इनके पैरों में पड़ रहा है, जिसको हमने बंदी बनाया, जो यहाँ पे हमारे यहाँ चोरियां करवा रहा था। तो फिर लोग आपस में डिस्कस करने लगे भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर महाबुद्धिल ने सबके सामने ये बात स्पष्ट की, ये कोई चोर नहीं है, ये तो महाराज सिद्धार्थ का पुत्र है, तपस्वी है, साधु है, और
ये तुम्हारे घरों में क्या चोरी करेगा, ये तो खुद अपना सब छोड़ के आया, इतना महल वगैरह सब कुछ छोड़ के आया है। फिर इस बात पर भी अगेन लोग वहां के शांत हुए। जब नॉलेज मिल जाता है तो फिर लोग शांत भी हो जाते हैं। और ये घटना भी साधना के 11वें वर्ष की है। हाँ सरिता जी, कोई जिज्ञासा थी? हाँ सर, ये सेंध किसको बोलते हैं? सेंध का मतलब चोरी जब करते हैं ना, तो एक तो कोई चीज पड़ी उसको उठा ली, और एक सेंध मार के, सेंध का मतलब दीवार तोड़ के, जैसे दीवार में ऐसे होल कर दिया जाता है, तोड़ करके, दीवार तोड़ के जो अंदर घुसते हैं ना, उसको सेंध लगाना कहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। एक प्रीवियसली कौन से किस बुक में आया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सेंध वाली घटना भी थी सरिता जी, शायद हमने जो पढ़ा था ना पहले आचार मीमांसा या किसी में, सर वो तो वहां पर सर वो बहुत उसने ना वो कलात्मक ढंग ज्ञान, से सेंध लगाई थी उसने। मतलब सेंध भी ऐसी लगाई ना कि जैसे बिल्कुल पुरुष का आकार जैसा शेप बना करके, एक तरफ हाथ निकला हुआ, एक हाथ ऐसा, पूरा आदमी कैसे उसमें चला जाए, मतलब उसके आर्ट की भी प्रशंसा हो, वैसी सेंध लगाता था एक चोर। फिर जब उसको पकड़ा सर वो गया, कहानी, सर एक कहानी आती सर, हम लोग ने जो वो पढ़ा था ना सर, ये हम लोग 5-4 प्रकार की जो बुद्धि होती है ना, हाँ उसी उसमें उसी जो में था ये सेंध वाले बुद्धि में, का बुद्धि के एग्जाम्पल 4 था ये। प्रकार में ये हाँ घटना आती है ना, तो वहां हाँ पर वो सेंध लगाता है, और फिर जब उसकी कोई प्रशंसा नहीं करती तो बड़ा छटपटाता है कि मैंने इतनी हाँ अच्छी हाँ, सेंध लगाई, कोई मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा है। सच ये सच क्यों वही नहीं? वाली सेंध है यहाँ। हाँ ठीक है। हाँ कुसुम जी, कुसुम जी आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही है। हाँ सर, ये हम्म, जो 7वीं घटना है, इसमें एकदम लास्ट लाइन है कि बेचारे बंदी को बंदी बनाने का यह अभिनव प्रयोग चल रहा था। तो यह भगवान को पहले से बंदी क्यों बोला गया है? क्योंकि वो तो मुक्त 7वीं होने ही तो निकले थे ना, बंदी तो बने हुए ही है ना, हम संसार में बंदी तो है, हम सब भी तो बंदी है। अब जो पहले से बंदी, उसको और क्या बंदी बनाओगे, वैसी बात हो गई। अच्छा ठीक। ठीक है, तो ये 8वीं घटना सेंध वाली हो गई, संगम देव के द्वारा रचित। और उसको महाभूतिल नामक जो मैजिशियन था, जिसको ऐन्द्रजालिक शब्द यहाँ पर आया है, ऐन्द्रजालिक का मतलब मैजिशियन होना चाहिए संभवतः। फिर 9वीं घटना, छोटी सी घटना है ये भी, तो ये भी संगम से ही रिलेटेड है। तो जब उसने फिर से ये पुनरावृत्ति की, तो फिर वो पकड़ के ले गए गांव के लोग, और वहां पर गांव का जो शास्ता था सुमागध, वह सिद्धार्थ का मित्र था, और वह पहचान जाता है, और वह पहचान करके फिर छोड़ देता है। ये घटना भी, 9वीं घटना भी अगेन 11वें वर्ष की ही है। तो 11वें वर्ष में ही ये संगम देव ने कष्ट दिए, और उसके साथ में वो लगभग 6 महीने तक उनके साथ ऐसी मतलब नीच हरकतें करते रहे। उसके बाद 10वीं घटना जो है, अंतिम घटना, लगभग समय भी होने वाला, तो ये घटना करके इस चैप्टर को एक बार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो तोसली गांव में गए। अब ये जो घटना है 10वीं घटना, इसका साल भी शायद 11वां ही है। तो शायद फिर एक, हाँ तीनों घटना, लास्ट 3 घटनाएं 11वें वर्ष की ही है, दोनों संगम देव वाली, और ये भी। तो ये भी अगेन संगम की से रिलेटेड ही, तोसली गांव में संगम ने कुछ औजार चुराए और उनके पास जाके रख दिए। तो वहां पे बरामद हुई तो भगवान पे ही डाउट जाएगा, प्रश्न पूछने पे तो वो कुछ बोलते नहीं है। तो फिर उन्हें, मतलब इस बात पे ये प्रूव हो गया कि नहीं, उन्होंने ही चुराई है, और वहां पर उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई। और फांसी की सजा सुना करके उन्हें एक्चुअली फांसी देने का एक्चुअल एक्ट भी किया गया, मतलब उनको जल्लाद के द्वारा गले में फांसी का फंदा लटका करके कोशिश की गई कि उन्हें फांसी दे दें, लेकिन जितनी बार वो फांसी का लटकाता है, फंदा बनाता है, लटकाता है, वह टूट जाता है। तो ऐसे बार बार किया, 7 बार ऐसा हो गया। फिर वो आरक्षित भी हैरान हो गए, भी ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिर वे, वहां कोई क्षत्रिय था, उसके पास गए, जो मेन था पर्सन, वहां गए जिसने सजा सुनाई थी, और बताया भी ऐसा हो रहा है, हम इसको सजा देने की कोशिश करें लेकिन सजा दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर वह आया, क्षत्रिय को लगा कि भाई ये कोई बड़ा साधक है तभी ऐसा हो रहा है। फिर वह आया, उसने क्षमा याचना की। तो अब देखो यहाँ पर कोई निमित्त नहीं मिला, कोई बचाने वाला नहीं मिला, किसी को जानकारी नहीं मिली कि कोई आके परिचय देके छुड़वा ले गए। तो वहां तक भी स्थिति पहुंच गई कि फांसी लग रही तो भी उन्होंने परवाह नहीं की, लगा लो जो करना है कर लो, कोई परवाह नहीं, फांसी तो शरीर को लगाएंगे, मेरी आत्मा को तो कोई फांसी लगा नहीं सकता। तो ये अंतिम घटना तो मानो इतनी बड़ी घटना थी कि
हर कोई भी इसमें मतलब इजीली डगमगा सकता है, लेकिन वो नहीं डगमगाए। और ये जो दृढ़ता थी उनकी साधना में, तभी वो इतना जल्दी केवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाए। और इस साधना का एक सार अगर समझ ले हम, कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारी लाइफ में भी अगर थोड़ा बहुत आ जाए, कि समता की साधना हम भी करना सीख जाएं, हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम सम रहने का प्रयास करें, न प्रफुल्लित बने। और मैं तो सिंपल लैंग्वेज में बार बार यही कहता हूँ, हम किसी का रिमोट कंट्रोल बनना छोड़ दे बस। कोई रिमोट से बटन दबा रहा है, प्रशंसा की और हम खुश हो गए, स्माइल कर दी, नहीं। कोई बुराई करे और हम उदास हो जाए, नहीं। हम न्यूट्रल रहें ऑलवेज। अगर स्माइल करनी, ऑलवेज स्माइल में रहे ना। वो कौन होता है हमें स्माइल करवाने वाला? हम अपनी आप अपनी मर्जी से स्माइलिंग फेस रख सकते हैं। तो कुछ प्रेरणा हम भगवान महावीर की इन घटनाओं से ले। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम प्रारंभ करेंगे नारी का बंध विमोचन। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, देखते हैं 1 सेशन 2 सेशन जैसे भी होगा, विल ट्राई। तो इसको थोड़ा अगर आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। तो विल ट्राई कि कल 18वां चैप्टर पूरा हो जाए। हाँ, अब कोई जिज्ञासा हो तो संजू जी नाटा। सर संगम देव ने भगवान को इतने कष्ट दिए थे, उनके कर्मों के बंधन इतने कष्ट दे रहे थे वो, अलग 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 प्रकार के। तो संगम देव को भी कोई जैसे कुछ कर्मों के बंधन में बंधे नहीं क्या संगम देव? कर्म तो जैसे बंधेंगे ही, बंधे ही है उनको। पहली बात तो उनको है ना, अभी वर्तमान में देवलोक से निकाला गया। जैसे देश निकाला करते हैं ना, वैसे उनको हाँ, देवलोक से निकाल दिया। तो वो अभी देवलोक में नहीं रह पा रहे हैं। तो वो अभी कहाँ रहते हैं? मेरू पर्वत की तलहटी में कहीं रहते हैं। और अच्छा कष्ट जो भी, देखो जो भी हम गलत करेंगे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। या तो निर्जरा हो जाए या फिर सजा भुगतनी ही पड़ती है। 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो ये तो सर जिस मैं रूप में उन्होंने किया, वो तो मुझे लगता है कि वो तो प्रगाढ़ कर्म बांधे, उसकी तो निर्जरा भी बहुत मुश्किल है, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। सर मन में आ गया था इसलिए पूछ लिया। ठीक है। मीनू जी। सर ये फांसी का कभी सुना हुआ नहीं है महावीर स्वामी का मेरा तो कौन सा 7 वाला? बार फांसी का, जो फांसी पे लटका है वो। तो अच्छा ना, नई जानकारी मिल गई, नहीं सुना हुआ हाँ, तो। अभी कई चीजों का पता नहीं चलता कि महावीर जी ने लिखा है या सच है। देखिए, इसका उल्लेख है आवश्यक चूर्णी के पूर्व भाग में, पृष्ठ संख्या 313 पर है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कुछ भी मन से नहीं लिखते हैं। ठीक है, साहित्यिक शैली के लिए कुछ लिख दिया, लेकिन कोई घटना गलत नहीं, हर चीज का रेफरेंस है। तो आप आगम में आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये आगम व्याख्या ग्रंथों में मिलते हैं। ये मूल आगमों में ये घटनाएं नहीं मिलेगी, लेकिन व्याख्या ग्रंथों में ये चीजें मिल जाती है। और व्याख्या ग्रंथ भी बहुत प्राचीन समय के विद्वान आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं। संगम देव की ओर के एकदम सुने हुए हैं कि हाँ उन्होंने कष्ट दिए, चींटियां खाई, वो सब सुने हुए हैं कष्ट। ये फांसी का पहली बार ही सुना इससे। हाँ, तो अब देखिए, भगवान आचार्य महाप्रज्ञ जी जब भगवान महावीर की बात करेंगे तो वो तो फिर थोड़ी डीपली होगी ना बात। उनका स्वाध्याय इतना गहरा है कि वो ऐसी सी नई नई बातें भी आपको मिलेगी। सामान्यतया तो क्या होता है ना, कि वो घटनाएं भगवान महावीर की जो बेसिक स्टोरी है वो 10 15 20 पेज की होती है, जो हम बार बार सुनते हैं प्रवचन आदि में, संवत्सरी पर। तो वही चीजें रहती है। अब कुछ नई घटनाएं तो जो डीपली पढ़ेंगे तभी मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत डेप्थ नॉलेज है। और ये पुस्तक तो श्रमण महावीर अपने आप में ग्रंथ है। भगवान महावीर के बारे में इतनी डिटेल जानकारी मतलब प्रस्तुत करने वाला एक ग्रंथ ही बोल सकते हैं हम, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।